आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ क्लास 6 ज्योग्राफी के 3rd चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स। अगर आपने इन टर्म्स को अच्छी तरीके से समझ लिया तो समझिए कि आप इस लेसन के किसी भी क्वेश्चन का आंसर बड़े इजीली दे सकते हैं। दिस इज़ डॉक्टर रुक्मणी शर्मा। चलिए कोई भी टाइम किए वेस्ट किए बगैर हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। देखो, इस चैप्टर में 2 इम्पोर्टेंट मोशन, क्योंकि चैप्टर का नाम ही मोशंस ऑफ द अर्थ है, 2 इम्पोर्टेंट मोशंस का जिक्र किया गया है, नेमली रोटेशन और रिवोल्यूशन। सवाल उठता है कि रोटेशन क्या होता है और रिवोल्यूशन क्या होता है। यहाँ ये विजुअल है, पिक्चर है एक, इसे देख के आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। मैं आपको समझाती हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि ये अर्थ है। अर्थ की एक साइड आपको जो सन की साइड में है ये थोड़ा वाइटर दिख रही है और ये बैक साइड है। अब यहाँ पर रोटेशन लिखा हुआ है। रोटेशन का मतलब क्या होता है कि अर्थ, मान लीजिए ये अर्थ है और आप जानते हैं इसकी एक्सिस है जो इमेजिनरी लाइन है, तो ये इस पे लट्टू की तरह से ऐसे गोल गोल घूमती रहती है और आगे भी बढ़ती रहती है। तो जो इसका ये अपने एक्सिस पर घूमना है ये कहलाता है रोटेशन। अब जो साइड सन की तरफ होती है वहाँ होता है डे और जो बैक साइड होती है वहाँ होती है नाइट, क्योंकि रोटेशन से ही डे और नाइट बनते हैं। जो अर्थ का एक राउंड है अपना एक ऐसे घूमना, ये कितने में पूरा होता है? 24 आवर्स में पूरा होता है। और इस घूमने में, इस रोटेट होने में जो साइड सन के सामने रहती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वाली साइड सन के सामने है तो यहाँ डे है। जब ये साइड घूम के बैक साइड में आ जाती है तो वहाँ हो जाती है नाइट। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस समय इंडिया में नाइट होती है अमेरिका में डे होता है, क्योंकि इंडिया इस साइड है तो अमेरिका बिल्कुल बैक साइड में है। और जब घूम के फिर वो फ्रंट साइड में आ जाती है सन की साइड में, जिधर सन रेज है, तो डे आ जाता है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि अर्थ का एक अपना नेचुरल सैटेलाइट है, इसकी ऑर्बिट ये है और इस सैटेलाइट का नाम है मून। ये अर्थ के चक्कर काटता है। अर्थ तो सन के चक्कर काटती है, लेकिन जो मून है वो अर्थ के चक्कर काटता है। अब जो यहाँ पर ये ज़रूर समझ लीजिए कि रोटेशन 24 आवर्स में पूरा होता है। मून का एक चक्कर 28 से 29 डेज़, वैसे तो 15 डेज़ मान के चलते हैं। आप जानते हो कि पूर्णिमा और जो प्रथमा होती है हिंदू तिथि के हिसाब से वो 15 डेज़ में होती है, फिर उसके बाद अमावस आती है, उसमें भी 15 डेज लगते हैं। तो इस तरीके से 30 डेज़ माने जाते हैं कि सन अपना जो एक ये राउंड पूरा करता है अर्थ के चक्कर काटने का, ये 30 डेज़ में कंप्लीट करता है। अब यहाँ पे मैं इसके साथ ही आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि जो मून है इसे सन से लाइट नहीं मिलती, इसे रिफ्लेक्शन की लाइट जो अर्थ पे पड़ती है वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर मून की तरफ जाती है। तो जो फ्रंट साइड होती है अर्थ के सामने, उधर पूर्णिमा वाले यानी कि जो शुक्ल पक्ष है वो चलता है, और जो बैक साइड होती है उधर अमावस यानी कि कृष्ण पक्ष चलता है। वैसे ये इस चैप्टर में है नहीं, लेकिन यह बना हुआ था तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है।
अब बात आती है रिवोल्यूशन की। रिवोल्यूशन जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमते 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 पूरा करती है एक राउंड पूरा। तो ये इसका ऑर्बिट कहलाता है। जो मैंने रेड लाइन खींची है ना, ये ऑर्बिट है। और ये कितने डेज में पूरा करती है? 365 1/6 पूरे 365 डेज लगते हैं। और 1/6 का मतलब हुआ ये कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। तो उसका 1/6 अगर हम निकालेंगे कि ये 1/4 होता है एक्चुअली, 1/4। तो इसका हम 1/4 निकालेंगे तो 4 6 जा 24, तो 6 आवर्स बैठता है। तो इसीलिए इसे 1/6 लिखा जाता है। और जब ये 6 आवर्स मिलते मिलते 4 ईयर्स हो जाते हैं, 6 + 6 6 + 6 6, तो ये हो जाते हैं 24 आवर्स और एक डे बन जाता है पूरा, यानी कि हर 4th ईयर में। और फरवरी में ये डे ऐड हो जाता है और उस ईयर में होते हैं 366 डेज। वैसे 365 होते हैं, लेकिन 4th ईयर में जाके जब ये 6 आवर्स ऐड होते चले जाते हैं और पूरा एक डे हो जाता है, तब हो जाते हैं 366 डेज, और उसे कहते हैं हम लीप ईयर। आई थिंक कि जो मैंने आपको समझाया ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ, यहाँ वहाँ मैंने पिक्चर में समझाया है, यहाँ लैंग्वेज में लिख के आपको समझाया है। रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ये भी आपको दिखाया। रोटेशन स्पिन होती है, जैसे बॉल स्पिन होते हुए ऐसे ऐसे घूमते हुए चलती है ना, तो इसे ये अपनी जगह ही घूम रही है, ये स्पिन कहलाता है। और ये 1 स्पिन पूरा होता है 24 आवर्स में, रोटेशन। अब जो रिवोल्यूशन होता है वो स्पिन नहीं करता, वो पूरा, ये मान लीजिए सन है, तो ये पूरे इस तरीके से एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमती जाती है अर्थ। ऐसे घूमते 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 यहाँ से करके जो पूरा राउंड 1 पूरा करती है, इसमें लगते हैं 365 डेज और 1/4। यहाँ इन्होंने 25 लिखा है, ये 100 मान के चले हैं, और 100 का जो 1/4 होता है वो होता है 25। आई थिंक ये बात क्लियर आ गई होगी। और अगर 1/4 लिखा हुआ होता है, आपको कोई सा भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपको पता होना चाहिए सब। 1/4 का मैंने अभी आपको बताया कि 1/4 लिखा जाता है जब हम डे के 24 आवर्स को मान के चलते हैं। 4 6 जा 24, यानी कि 6 आवर्स। तो 6 आवर्स भी लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं। तो ये 1 रिवोल्यूशन का टाइम हो जाता है। आई थिंक कि ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इन दोनों को यहाँ पर लिया इकट्ठे। डेज एंड नाइट्स टेक प्लेस बिकॉज ऑफ रोटेशन, दिन और रात बनते हैं रोटेशन की वजह से। देखो एक और पिक्चर मैंने यहाँ पर ऐड करी है, रोटेशन। ये आपको पिक्चर दिमाग में आप सेट कर लेंगे, कभी भूलेंगे ही नहीं फिर आप। रोटेशन ये अपनी जगह पर बस ऐसे ऐसे घूमती जा रही है, जैसे लट्टू घूमता है, ये हुआ रोटेशन। 24 आवर्स में ये 1 रोटेशन यहाँ से यहाँ तक के जाने का पूरा हो जाता है और 1 डे पूरा हो जाता है। तब इससे बनते हैं डे और नाइट। जो साइड डे की सन की तरफ होती है वहाँ डे होता है, और जो बैक में होती है जिधर सनलाइट सामने नहीं आ रही होती वहाँ नाइट होती है उस जगह पर। अब आता है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन में अर्थ सन के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में, इसे इसके रास्ते को आप समझ लीजिए, जैसे आपकी सड़क है, मान लीजिए स्कूल जाने की सड़क है, उस पर आप चल चल के पहुंच जाते हैं ना, तो ये रास्ता है अर्थ का। आप तो सड़क पे किधर को इधर उधर होके ऐसे ऐसे कहीं को भी चल सकते हैं नहीं, लेकिन अर्थ अपने फिक्स रास्ते में चलती है। नहीं तो क्या होगा अगर ये भी टेढ़ी मेढ़ी होके चलेगी, कभी तो ये 200 डेज में पहुंच जाएगी, कभी 600 डेज में पहुंच रही है, नहीं, बिल्कुल फिक्स्ड है।
पूरे 6 आवर्स तक में ये नहीं हुआ, कभी कभी 5 आवर्स में पहुंच गई, कभी 6 आवर्स में। जो आपने 365 और आगे 1/4 पढ़ा है, तो उसका मतलब ये नहीं होता, पूरा फिक्स है। आप समझ सकते हैं नेचर कितनी परफेक्ट है। तो ये यहाँ से चल के जो ये पूरा राउंड करती है, ये करती है 365 1/4 में। लेकिन 1/4 को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं तो डेज काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो मान के चलते हैं 365 और 1 ईयर इसमें लग जाता है। इससे बनते हैं हमारे सीजन, वो आप आगे अभी पढ़ेंगे उनको अच्छे से। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन हैज़ एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अब यहाँ पर एक्सिस ऑफ द अर्थ लिखा है, ये तो सही है कि इमेजिनरी लाइन। यहाँ देखो मैंने एक और ये विजुअल लिया है यहाँ पर, अर्थ टिल्ट। टिल्ट का मतलब होता है झुकाव। अर्थ टिल्ट कैसे होती है, तो ये इमेजिनरी लाइन है, इसे बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं इसे, याद रखिए आप, इसे बोलते हैं एक्सिस। ये झुकी हुई है, आप देख रहे हो, और ये सीधी लाइन है। आपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़े हैं पहले लेसन में, तो इससे इसकी जो डिस्टेंस है वो है 23.5 डिग्री। अब आपको क्या समझने वाली बात है कि यहाँ लिखा है कि एंगल बनता है, और किससे बनता है, ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का। वो कैसे, देखो ये यहाँ पर सारा मैं रिमूव करके फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है ये है 90 डिग्री का, ठीक है। अब इसमें इसने कहा कि जो एक्सिस है ये बनाती है 66.5 डिग्री का, और 23.5 डिग्री ये है, ये वाला। अब हम दोनों को, इनको अगर हम प्लस करते हैं तो आप देखेंगे 550 1 कैरी, 314 4 और 6 10 1 कैरी, 213 3 6 9 90 डिग्री। 90 डिग्री का ये बन गया। तो अब याद रखिए कि एंगल की बात ऑर्बिटल लाइन से बनी है, तो 66.5 लिखा जाएगा। अगर ये लिखा कि टिल्ट कितने डिग्री का है, तो टिल्ट है 23.5 डिग्री का, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने, आप इसको याद रखिए। तो आपका ये कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा और आपका कभी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। टिल्ट कितना है, 23.5 डिग्री। एंगल कितना है, 66.5 डिग्री। ये है एंगल और ये है केवल टिल्ट। अब आगे देखते हैं। द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब ये क्या होता है, इस चीज़ को समझने के लिए ये क्या कह रहा है, पहले मैं ये बता दूं आपको कि वो सर्कल जो कि डे को नाइट से अलग करता है ग्लोब पर, उसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। अब आप ये वाली पिक्चर देखिए, आपको इसमें एकदम से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, नाइट होगी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ डे होगा, क्योंकि इधर ये सन की लाइट आ रही है। तो जो ये सर्कल बन रहा है, ये पीछे भी तो जाएगा ना ऐसे ही, इसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या कहते हैं इसे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब चल ये लिखा भी है देखो यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, वॉट वुड हैपन, क्या होगा इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, यदि अर्थ रोटेट ना करे। आपने रोटेशन देखा था ना, अपनी एक्सिस पर ही स्पिन करती रहती है। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, कि अर्थ का जो पोर्शन का मतलब होता है हिस्सा, सन की तरफ होगा, वहाँ हमेशा डे ही रहेगा फिर। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म टू द रीजन, और उस रीजन में, रीजन का मतलब होता है एरिया, उस एरिया में, उस रीजन में हमेशा लगातार गर्मी ही रहेगी। द अदर हाफ, और जो दूसरे वाला हाफ है, वुड रिमेन इन डार्कनेस, वो अंधेरे में रहेगा हमेशा। एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, पूरे समय वहाँ ठंडी ठंड रहेगी। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच कंडीशन, और ऐसी कंडीशन में
लाइफ तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल, लाइफ बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो कोल्ड भी चाहिए, वार्मथ भी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। बस इसमें एक चीज़ याद रखिए कि मोशन जो सन के चारों तरफ है अपनी ऑर्बिट पे, बस वो रिवोल्यूशन है। जो स्पिन पे है वो रोटेशन है। रिवोल्यूशन इज द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट, वो फिक्स रास्ते पे चलती है जिसे ऑर्बिट कहते हैं। रिवोल्यूशन कॉजेज चेंज ऑफ सीजन, रोटेशन से डे और नाइट बनते हैं, रिवोल्यूशन से सीजन बनते हैं। इट टेक 365 days and 6 hours 1 year टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ये मैंने भी आपको समझाया, ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इसे देख के आपको फिर याद आ जाएगा। इसमें 365 डेज लगेंगे, डेज और 6 आवर्स। जो ये वाला है इसमें कितने लगेंगे? 24 आवर्स। ओके, तो कभी कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा। अब लीप ईयर भी वैसे तो समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। वी कंसिडर ए ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली। हम तो ये जानते हैं कि साल भर में 365 डेज होते हैं। इग्नोर 6 आवर, लेकिन आपने रियलिटी में देखा कि 6 आवर्स और भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा की वजह से। 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर, हर साल 6 आवर्स बचा लेते हैं। आर लाइकली टू मेक 1 डे, फिर वो 1 डे बन जाता है जब 24 आवर्स पूरे हो जाते हैं 4 ईयर्स के 4th ईयर में। मतलब आपने 6 4 ईयर तक जुड़ते चले गए, 1 डे हो गया। दिस सरप्लस डे इज़ एडिड टू द मंथ ऑफ फेबररी। अब जो एक पूरा डे बन जाता है वो दिसंबर में ऐड नहीं होता, वो फरवरी में ऐड होता है। और फरवरी में जिसमें 28 डेज होते हैं उसमें 29 डेज हो जाते हैं। एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। और इसीलिए हर 4th ईयर में जो फरवरी होती है वो 29 डेज की होती है, 28 डेज की नहीं होती। दिस ईयर विथ 366 डेज, और ईयर में 366 डेज होते हैं, न कि 365 डेज। और इसी ईयर को कहते हैं लीप ईयर। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, समर एंड विंटर सॉल्स्टिस। इसमें एल साइलेंट रहेगा, सॉल्स्टिस। सॉल्स्टिस क्या बोलना है? सॉल्स्टिस। द अर्थ गोज अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल का मैंने बताया था जो ओवल की शेप में होता है, उसे एलिप्टिकल कहते हैं। देखो एली एली हो गया, एली और पी लगा, एलिप्टिकल एलिप्टिकल एलिप्टिकल। सही बोलेंगे, स्पेलिंग भी सही बन जाएगी आपकी। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन में नाइट्स बड़ी होती हैं, डेज शॉर्ट होते हैं। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सॉल्स्टिस, और इसी पोजीशन को समर सोल्स्टिस कहते हैं। अब ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गेट्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। सन की डायरेक्ट, आप जानते हैं कैप्रिकॉर्न का, ये आपको याद होगा कि ये इक्वेटर है, और जो ऊपर की ये लाइन होती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है, जो नीचे की होती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाती है। ये आती है, यहाँ पोल हैं, ये साउथ पोल में आता है और ये नॉर्थ पोल में आता है इधर। ठीक है, अब की क्या कह रहे हैं कि 22 दिसंबर को द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि ये वाली गेट्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, यहाँ सीधी सूरज की किरणें पड़ती हैं। एज द साउथ पोल टिल्ट टुवर्ड्स इट, क्योंकि जो साउथ पोल है वो झुक जाता है सन की तरफ। अभी पिक्चर में आप देखेंगे भी।
इट इज़ समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में इस समय गर्मियाँ आ जाती हैं। एंड विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो भी पोल सन की तरफ झुका हुआ होगा वहाँ समर होगी, और जो इससे अवे होगा, दूर होगा, वहाँ विंटर हो जाती हैं। तो इस समय जब ये इसमें साउथ पोल में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उधर वो टिल्ट हुआ है सन की तरफ, तो यहाँ समर होगी। अब नेचुरली नॉर्थ पोल थोड़ा दूर हो जाएगा तो यहाँ विंटर हो जाएगी। तो यहाँ भी ये बात लिखी है, इट इज़ समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसी को कहते हैं विंटर सोल्स्टिस। On 21st March and 23rd September, direct rays of the sun fall directly on the equator. अब सीधी किरणें पड़ती हैं ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, बल्कि कहाँ पड़ती है, इक्वेटर पर। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, इसीलिए पूरी दुनिया में इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स। इक्वी से समझ लीजिए इक्वल, और नॉक्स से आप समझ लीजिए डेज और नाइट, यानी कि इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होते हैं। डेट याद रखनी है, 21 मार्च और 23 सितंबर। अब देखो यहाँ पर इस विजुअल से समझाया है, हम इसको देखते हैं। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पहले तो हम ये स्प्रिंग और ये वाला हम देखते हैं। यहाँ पर इसमें आप देख रहे हो कि ये रेड लाइन इक्वेटर की दिखाई है। यहाँ पर जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये लिखा भी है यहाँ पर, ये इक्वेटर की लाइन है। तो इसमें जो एक्सिस है वो आप देख रहे हैं, जो नीचे का नॉर्थ पोल है वो सन की साइड में है। जो सन की साइड में होगा वहाँ होगा ऑटम, और जो पार्ट सन की साइड से बैंट हुआ वो होगा वहाँ होगा स्प्रिंग। आप ये इक्वेटर देख रहे हो ना, तो आप, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर सीधी वो सन की रेज पड़ती हैं, और इसमें हमें केवल बस इतना ही ध्यान में रखना होता है कि इसके टिल्ट को देखकर कि कौन से पोल में स्प्रिंग होगा और कौन से पोल में हमारा, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, उसमें उसके अकॉर्डिंग ऑटम स्प्रिंग हो जाते हैं। अब ये हमारा आता है यहाँ पर विंटर, ये है सोल्स्टिस। विंटर सोल्स्टिस होता है, समर सोल्स्टिस होता है। अब इसमें हमने आपको बताया, इक्वेटर तो आप इसमें देख ही रहे हैं, इसमें हमने आपको बताया कि जो पोल सन की साइड होता है, उसे क्लोजर होता है, वहाँ होती है समर, और जो थोड़ा सा अवे होता है वहाँ होती है विंटर। अब आप इसे देखिए ध्यान से, ये नॉर्थ पोल है, ये सन से अवे है, ये देखिए, और ये वाला पास है। तो इस समय क्या होगा कि जो साउथ पोल है वहाँ पर समर सोल्स्टिस होगा और नॉर्थ पोल में विंटर सोल्स्टिस होगा। अब इस साइड में इस वाले को आप देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे, पहले मैं ये सारे रिमूव कर दूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कोई भी। अब आप ये देखिए, इसमें क्या है कि जो साउथ पोल है ये अवे है सन से, और जो नॉर्थ है वो इधर सन की क्लोज़र है। तो नॉर्थ पोल में क्या होना चाहिए, क्योंकि सन के क्लोज़र ये है, यहाँ समर होगा। देखो समर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो आप इसमें देखेंगे भी कि जो नज़दीक है उसमें समर होगा, जो दूर है उसमें विंटर होगा। तो जो साउथ पोल है ये इससे अवे है, तो यहाँ पर इसमें विंटर हो जाएंगी, जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर समर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो लिख के भी इसमें इन्होंने यहाँ पर बताया है, इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं, विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर आप देख सकती हैं ये चल रहा है इसका एक्सिस। अगर आप इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आप ऐसे कर लेते हैं,
यहाँ पर देख लेते हैं। और आपका ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो आप देखेंगे कि जो साउथ पोल है वो सन के क्लोज़र है ना, क्लोज़र नज़दीक है। तो यहाँ पर और जो नॉर्थ पोल है वो अवे है। तो आप इस लिखे हुए को अच्छे से समझ सकते हैं। विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ विंटर होगी। जो नीचे वाला है ये सन के नज़दीक है, तो समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब आप इस वाले को देखेंगे यहाँ पर समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर समर क्यों है, देखो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ये आप देख रहे हो ना सन के क्लोज़र है। और जो ये वाला है ये आप देखेंगे कि ये सन से दूर है। तो विंटर कहाँ होनी चाहिए, यहाँ विंटर होनी चाहिए सदर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्थ में समर होनी चाहिए। तो लिखा भी देखो यही है, समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। बस एक चीज़ याद रखो कि ऊपर वाला नॉर्दर्न पोल होता है, नीचे वाला सदर्न पोल होता है। और जो सन के नज़दीक है वहाँ होगी समर, जो सन से दूर है वहाँ होगी विंटर। इज इट क्लियर? आई थिंक कि अब कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। अब हम ऑटम और स्प्रिंग की बात करते हैं। स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इसमें एक बात ध्यान में रखिए, जो सन की साइड है वहाँ होगा ऑटम, वहाँ क्या होगा, ऑटम। और जो अवे है वहाँ होगा स्प्रिंग। तो इसीलिए स्प्रिंग है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऑटम है सदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ आप देखेंगे ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। और ये मार्च में 21 मार्च में होता है ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये 21 मार्च में होता है। और इसे क्या बोलते हैं, अभी हमने क्या बताया था, इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं इसे, इक्विनॉक्स बोलते हैं। और यहाँ पर ये होता है 22 सितंबर। और इसकी विशेषता क्या है, इक्वल डे इक्वल नाइट पूरी अर्थ के ऊपर, ठीक है। और इसको ध्यान रखेंगे, जो सोल्स्टिस है ये और ये सोल्स्टिस होते हैं। एल तो साइलेंट रहेगा, सोल्स्टिस। इसमें क्या होता है कि विंटर में लॉन्गर नाइट्स, डेज शॉर्टर, ठीक है। और दोनों में यही होता है, चाहे सदर्न हेमिस्फीयर हो या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो, कि समर में डेज लॉन्गर, आप खुद भी देख सकते हैं, और नाइट शॉर्टर। विंटर में नाइट्स लॉन्गर और डेज शॉर्टर। तो ये होते हैं सोल्स्टिस। एल साइलेंट रहता है, सोल्स्टिस। और इसे क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, इक्वल, इक्वी से याद रखिए, इक्वल डेज एंड नाइट्स। आई होप कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ गया होगा और कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। विजुअल की हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। इन विजुअल्स को दिमाग में सेट कर लीजिए, कभी आप भूलेंगे नहीं। फिर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के मुझे बताइए आपको कैसी लगी। और नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।